तो सिडनी टेस्ट मैच का पहला दिन आप कह सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया टीम का पलड़ा भारी है। तो कौन से थे वो अहम डिसीजंस जो उन्होंने लिए, जिसका नतीजा ये है कि मैच के अंत पे, यानी कि पहले दिन के खेल के अंत पे, वो 167 रन बना गए हैं सिर्फ 2 विकेट के नुकसान पर। उस पर हम बात करेंगे। आप देख रहे हैं ESPN क्रिक इन्फो। सही है डिसीजंस प्रेजेंटेड बाय म्यूचुअल फंड्स, सही है। तो मेरे साथ जुड़ गए हैं आकाश चोपड़ा। आकाश, सबसे पहले बात करते हैं डेब्यूटेंट की। 2 डेब्यूटेंट थे। विल पुकॉव्स्की की बात कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया की नजर से। उनको डेब्यू कैप दिया और उन्होंने उस जो उम्मीद पर पूरी तरह से खरे उतरे, क्योंकि वेड को नीचे लाना, ये सब सोच करना तो दर्शाता है, ही वाज हाईली टॉक्ड अबाउट, दर्शा रहा है कि क्यों था ऐसा उनके बारे में। देखिए, चर्चा तो एक्चुअली ये भी थी कि शायद उनको वो जब पहला टेस्ट मैच में अगर वो कंकशन नहीं हुआ होता तो शायद पहले मैच में डेब्यू कैप थमा दी जाती। और और दूसरी सोच ये भी है कि अब जब वो अवेलेबल हो जाते हैं सिलेक्शन के लिए तो आपको बदलाव करने पड़ेंगे, क्योंकि अगर आप एक ही गलती को बार-बार रिपीट करते जाएं और समझें कि नतीजा कुछ अलग आएगा, तो फिर वो सही तो नहीं है ना। तो ये निर्णय एकदम सही था कि आप जो चीज़ आपकी नहीं चल रही, ओपनिंग कॉम्बिनेशन नहीं चल रहा है, जैसे भारत ने भी 3 मैच में 3 डिफरेंट ओपनिंग पेयर्स खिला दिए हैं। तो यहाँ पर भी ये नहीं सोच रहे कि स्टेबिलिटी चाहिए, कंटिन्यूटी चाहिए। अगर एक होनहार खिलाड़ी है जो 3 दोहरे शतक 22 साल की उम्र में ऑलरेडी शेफील्ड शील्ड में जड़ चुका है, तो फिर उसको क्यों ना मौका दिया जाए। सपाट पिच थी, कॉन्फिडेंस लड़के का एकदम हाई था और अच्छी उन्होंने बल्लेबाजी की, तो उनको डेब्यू कैप थमाने का जो निर्णय था वो बिल्कुल सही था। आप कॉन्फिडेंस हाई के बारे में बात कर रहे हैं। वैसे तो स्टीव स्मिथ और लाबुशेन जैसे बल्लेबाज इतने रन बनाते हैं, उनका कॉन्फिडेंस की ज्यादा चर्चा नहीं होती, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने इंटेंट दिखाया बल्ले के साथ। जो हम पहले 2 टेस्ट मैच में देख रहे थे कि भाई कदमों का इस्तेमाल नहीं हो रहा था, थोड़े सहमे सहमे से थे, वैसे नहीं नजर आए दोनों वो बल्लेबाज। एब्सोल्युटली, और बहुत फर्क पड़ता है। और ये हम बहुत बार ये मॉडर्न डे क्रिकेट में इंटेंट शब्द का इस्तेमाल कई बार ओवर यूज हो जाता है। पर आज उसका बिल्कुल सही हमें दिखा कि किस तरीके से इंटेंट का इस्तेमाल होता है और कैसे इंटेंट जो है वो खेल के रंग रूप को, उसके बहने के तरीके को बदल देती है। क्योंकि जब आते हैं आप, वही अश्विन आपके ऊपर हावी रहते हैं, लेकिन अब की जब आप अश्विन को खेलते हैं तो आप स्टेप आउट करते हैं, आप अच्छी तरह से वो लेंथ को सही तरीके से पढ़ते हैं और हवाई फायर करने में भी संकोच नहीं करते। और जैसे ही आप ऐसा खेलना शुरू करते हैं तो अश्विन क्या करते हैं, अश्विन को एक लॉन्ग ऑन बिठाना पड़ता है, एक डीप मिड विकेट पे फील्डर चाहिए होता है। जो पहले 3-4 खिलाड़ी आसपास बैठ के थे, अब वो सिर्फ 2 रह जाते हैं। तो वो भी डिफेंसिव पे जाते हैं। हर बंदा अपना गेम प्लान बदलने का प्रयास करता है, क्योंकि सामने वाले ने ये बिगुल बजा दिया है कि यहाँ पर लड़ाई जो है वो ईंट का जवाब पत्थर से मिलेगा बॉस। हम वो सिर्फ शील्ड नहीं लाए हैं, हम साथ में वो तलवार भी लाए हैं। तो फिर आपका भी डिफेंसिव गेम जो है वो सामने की तरफ आता है। और इस वजह से ये जो पारी रही है बहुत अलग नजर आई है। इससे पहले जो स्कोरिंग रेट था ऑस्ट्रेलिया का, वो लगभग 2 सवा 2 रन प्रति ओवर चलता था। आज वो 3 सवा 3 साढ़े 3 एक समय पे चल रहा था। तो आप जानते हैं कि अगर खेल चल रहा है, आप विकेट नहीं चटका रहे, तो ऑस्ट्रेलिया खेल में बहुत आगे भागता जा रहा है, जो इससे पहले नहीं हो रहा था। तो आप देख रहे थे ESPN क्रिक इन्फो, सही है डिसीजंस, पावर्ड बाय म्यूचुअल फंड, सही है।